स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल का पॉइंट। ओके, इसमें हम लोग गुडविल का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कैलकुलेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल कैलकुलेशन के, और उसमें से एक मेथड आज डिस्कस भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट गुडविल। तो गुडविल के बारे में ऑलरेडी आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ये। सिंपल से वर्ड में कहा जाए तो इट मीन्स गुड नेम। ओके, अच्छा नाम। ये गुड नेम कैसे बनेगा, आपके बिज़नेस का रेपुटेशन कैसे बनेगी? जब आप हार्ड वर्क करोगे, ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, तो फिर आपकी जो फर्म है या आपका जो बिज़नेस है उसकी रेपुटेशन बनेगी। और इसी रेपुटेशन की वजह से आपका बिज़नेस है वो अदर बिज़नेस फर्म्स से कुछ हायर प्रॉफिट कमा सकता है। यानी अगर आपका फर्म अदर फर्म से ज़्यादा रेपुटेटेड है, तो कई बार को ऐसा भी होता है कि अदर फर्म के कंपेयर में आपके यहाँ के जो सामान है वो थोड़े से हायर प्राइस पे भी बिक जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू क्वालिटी ऑफ योर गुड्स एंड रेपुटेशन ऑफ योर गुड्स। ठीक है, एंड रेपुटेशन ऑफ योर फर्म के रेपुटेशन की वजह से, क्वालिटी की वजह से कई बार को ऐसा होता है कि अदर फर्म के कंपैरिजन में आपके जो गुड्स हैं, आपकी फर्म के जो गुड्स हैं वो हायर प्राइस पे भी बिक जाते हैं, या फिर आप कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो। वो सेल्स ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। ठीक है, और सेल्स ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। तो सेल्स क्यों ज़्यादा होगा? जब आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो आपका सेल्स ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप अदर फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। इज दैट क्लियर? तो गुडविल क्या चीज़ है? गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन विच एनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाई अदर फर्म इन द सेम ट्रेड। यानी एक ही तरह के बिज़नेस करने में, एक ही तरह का बिज़नेस, मान लीजिए दो ऐसे बिज़नेस हैं जो कि एक ही तरीके का बिज़नेस करते हैं, दो ऐसे बिजनेसमैन हैं, तो अगर किसी एक का रेपुटेशन अच्छा है एज़ कंपैरिजन टू अदर वन, तो वो जो जिसका रेपुटेशन अच्छा है वो हायर प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, ड्यू उसके रेपुटेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि उसकी रेपुटेशन की वजह से उसका सेल्स बढ़ेगा। ओके, तो यही जो रेपुटेशन की वैल्यू है ये गुडविल कहलाती है। ओके, और ये जो गुडविल है, ये गुडविल सारे पार्टनर्स की मेहनत से बना हुआ है। तो जब भी चेंज इन रेशियो होगा तो गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब रेशियो में चेंज आएगा, पार्टनर्स के रेशियो में चेंज आएगा, तो गुडविल जो बनी हुई है पहले से फर्म की, वो गुडविल किसके वजह से बनी है? सारे पार्टनर्स की मेहनत से बनी है। इसलिए ज़रूरी है कि उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग करें। तो गुडविल का भी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब आइए इसको आगे डिस्कस करते हैं। गुडविल क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। मीन्स गुड नेम या वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। ओके, चलिए डिफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा क्या है, आगे का डिस्कशन करते हैं हम लोग। गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या है। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। देखो, ये जो है गुडविल जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है। अब इसके बारे में हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं कि गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि गुडविल कोई थिंग तो है नहीं, कोई सामान तो है नहीं जिसको हम छू सकें या देख सकें। ये रेपुटेशन है, और रेपुटेशन को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ना ही छू सकते हैं। ठीक है, रेपुटेशन जो है आपके हार्ड वर्क से बनता है। ओके, रेपुटेशन आपके हार्ड वर्क से बनता है। तो लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, गुडविल इज़ ऑल्सो अ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, जैसे कि पेटेंट या फिर कॉपीराइट या ट्रेडमार्क जो इंटेंजिबल एसेट्स है, इसी तरीके से गुडविल भी है, जिसको हम लोग छू देख नहीं सकते हैं। बस ये कैसे जनरेट होता है? ये आपके हार्ड वर्क और जो है ऑनेस्टी की वजह से जनरेट होता है। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स, बिल्कुल वैल्यूएबल एसेट्स है। ठीक है, इसकी वैल्यू लगाई जा सकती है। ठीक है, कैसे लगाई जा सकती है? जब हम बिज़नेस बेचते हैं, इनकेस जब बिज़नेस बेचते हैं, जो एक रनिंग बिज़नेस है, मान लीजिए आपकी रनिंग बिज़नेस, उसके ओवरऑल एसेट्स की प्राइस जो होगी, उस प्राइस से अगर हायर प्राइस पे हम अपने बिज़नेस को बेच रहे हैं, तो जो हायर प्राइस हम पा रहे हैं वो क्या है? वो गुडविल है। फॉर बिज़नेस की वैल्यू 10 लाख रुपए है। सारे एसेट्स मिला के, मान लीजिए शॉप की और सारे एसेट्स की, स्टॉक वगैरह सारा कुछ मिला करके अगर 10 लाख रुपए का हमारा बिज़नेस है और हम उसे 12 लाख में बेच रहे हैं, तो ये 2 लाख रुपए कहाँ से एक्स्ट्रा मिल रहा है? जो बायर है वो 2 लाख रुपए हमें क्यों ज़्यादा देगा? वो हमारी रेपुटेशन की वजह से, हमारे गुडविल की वजह से देगा। तो गुडविल को वैल्यूएशन किया जा सकता है। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर में वही सीखेंगे भी कि गुडविल का है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। बिल्कुल, गुडविल आपको एक्सेस प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल होता है। जब आपका रेपुटेशन अच्छा होगा अदर फर्म के कंपैरिजन में, तो आप उस अदर फर्म के कंपैरिजन में
क्या करोगे, आपको उस अदर फर्म के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपकी सेल्स उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ओके, आगे अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। ओके, इसका वैल्यू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन के लिए जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब ये है कि गुडविल को डेप्रिसिएट नहीं किया जाता, ठीक है, गुडविल को डेप्रिसिएट नहीं किया जाता, बट जो गुडविल की वैल्यू होती है आपके बिजनेस के कॉन्टिन्यूस फ्लक्चुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब इसको शो कैसे करते हैं फिर, देखो गुडविल जो है हमारे बिज़नेस में एक साइलेंट एसेट्स की तरह से लगी रहती है। जब भी हमारे बिज़नेस में सुपर प्रॉफिट होता है तो हम ये मानते हैं कि हमारी गुडविल की वजह से ऐसा हो रहा है। सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि वो प्रॉफिट जो कि आप नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा कमा रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब उसी तरीके के बिज़नेस कि अगर आपका क्लॉथ का बिज़नेस है तो उस मार्केट में जितने भी क्लॉथ के बिज़नेस हैं वो लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सभी लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और अगर आपका प्रॉफिट उन सारे के नॉर्मल प्रॉफिट से अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो ये आपका सुपर प्रॉफिट है। तो आप ये एक्सेस प्रॉफिट क्यों कमा रहे हो, ये आप प्रॉफिट कमा रहे हो आपके गुडविल की वजह से। तो गुडविल साइलेंट एसेट्स की तरह से बिजनेस में लगा हुआ रहता है, बट अगर यही सुपर प्रॉफिट घटने लगे, मतलब अगर यही जो एक्सेस प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो कम होने लगे, तो आप ये मानोगे कि आपकी गुडविल क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। बट डिक्लाइन इन द वैल्यू विद द डिक्लाइन इन अर्निंग, यानी कि अगर आपकी जो सुपर प्रॉफिट है वो कम होने लगती है, ठीक है, तो आप ये मानोगे कि आपकी गुडविल भी कम हो रही है। इज़ दैट क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अब कहने का मतलब ये है, जैसे आप किसी भी एसेट्स को बेच सकते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है या कोई बिल्डिंग है या कोई लैंड है, तो आप उसको कभी भी बेच सकते हो। बट गुडविल को तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक आप पूरे के पूरे बिजनेस को ना बेचें, ठीक है। जब आप पूरे बिजनेस को बेचेंगे तभी गुडविल भी बिकेगी, क्योंकि गुडविल अकेले नहीं बिक सकता, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है और हम गुडविल को अकेले अलग से नहीं बेच सकते। गुडविल को बेचने के लिए हमें बिज़नेस को बेचना पड़ेगा। और फिर गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है बिज़नेस बेचने में, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपका बिज़नेस का ओवरऑल एसेट्स 10 लाख रुपए का है और आपने 12 लाख में अपने बिज़नेस को बेचा, रुपये एक्सेस आप किस चीज़ का ले रहे हो, ये गुडविल है। ओके, यानी इसकी वैल्यूएशन तभी होती है जब आप बिज़नेस को बेचते हो। ओके, आगे देखिए, वैल्यूएशन नहीं मतलब वैल्यूएशन तो होगी ही, चेंज इन प्रॉफिट में भी वैल्यूएशन करना है, मतलब ये उसी समय वैल्यूएबल होगा, उसी समय इसका आपको पैसा मिलेगा कह लो, जब आप बिज़नेस को बेचोगे, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस इन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल, ठीक है। This is because its value may fluctuate from time to time due to changing circumstances which are internal and external to business। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आपके बिजनेस का जो सर्कमस्टेंसेज हैं, यानी कि जो परिस्थितियां हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। कभी आपके बिज़नेस की रेपुटेशन बहुत हाई पीक पे होती है, तो कभी ये भी होती है जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन में कुछ कमी आ जाए, ठीक है। तो गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, हम लोग अब अपना अगला पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है भाई, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट सिंस इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसलिए कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ठीक है, इसको छुआ या देखा नहीं जा सकता। बट इट इज़ नॉट अ फिक्सीजियस एसेट्स बिकॉज फिक्सीजियस एसेट्स डू नॉट हैव अ वैल्यू वेयर एज गुडविल हैज़ अ वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। It can be shown though a sale will be possible along with the sale of entire business, ठीक है। देखो, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इसलिए इसको छुआ या देखा नहीं जा सकता, बट ये एक फिक्सीजियस एसेट्स नहीं है। फिक्सीजियस एसेट्स क्या है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिक्सीजियस एसेट्स यानी वो एसेट्स जो कि नाम मात्र के हैं, जो कि एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, लेकिन एसेट्स की तरह से ट्रीट किया जाता है उन्हें, लाइक पीएल का डेबिट बैलेंस। ओके, पीएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इन सारे एसेट्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग फिक्सीजियस एसेट्स की तरह से ट्रीट करते हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ों को यानी गुडविल को हम लोग फिक्सीजियस एसेट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। और गुडविल की वैल्यूएशन भी की जा सकती है, गुडविल को बेचा भी जा सकता है, ठीक है। कब बेचते हैं, जब हम बिज़नेस को जब बेचेंगे तो गुडविल को बेचा जा सकता है। बट फिक्सीजियस एसेट्स यानी पीएल का डेबिट बैलेंस हुआ, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट हुआ, इन सब चीज़ों को बेच नहीं सकते हैं। अब आते हैं अपना अगला पॉइंट, ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। कि
ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल कैसे आपकी ओरिजिन होती है या फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, गुडविल क्या चीज़ है, आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है। ओके, कि आप कुछ और नॉर्मल बिजनेस से, जो आपके सिमिलर बिजनेसमैन हैं उनसे कुछ ज़्यादा कमा रहे हो, यही आपकी गुडविल है। क्यों कमा रहे हो? क्योंकि आपकी रेपुटेशन है। तो आखिर रेपुटेशन बनती कैसे है? ड्यू टू हार्ड वर्क, ड्यू टू ऑनेस्टी एंड मेनी मोर फैक्टर्स। ठीक है, उन सारे फैक्टर्स को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिज़नेस। अगर आपका बिज़नेस एक अच्छे लोकेशन में है तो आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपका इस गोरखपुर शहर की बात करें तो गोरखपुर शहर में क्या है कि बुक कॉपी की जो बिज़नेस स्टोर्स हैं या बिज़नेस हैं, बुक कॉपी के जो शॉप्स हैं वो बक्सीपुर मार्केट में रहते हैं। तो अगर आपका बुक कॉपी का स्टोर है और आप पर्टिकुलरली बक्सीपुर में ही आपका शॉप है, एक लोकेशन अच्छा है वहाँ पे इस तरह के शॉप के लिए, तो वो वहाँ पे आपके जो स्टोर है उसकी गुडविल अच्छी होगी। ठीक है, और ऐसे ही जो है आप देखते हो कि जो शॉप मार्केट में होती है या फिर जो मेन चौराहे वगैरह पे होती है, उसका प्राइस, उस शॉप का प्राइस अगर आप उस शॉप को ख़रीदने जाओ तो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू जो गली वली में शॉप्स होती हैं उनके कंपेयर में। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे रेपुटेशन आपका बनेगा। अगर आपका शॉप जो है मार्केट में है या फिर चौराहे पे है, अच्छी जगह पे है, तो आपका रेपुटेशन बनेगा। तो फेवरेबल लोकेशन आपके बिज़नेस को एक गुडविल जनरेट करता है आपके बिज़नेस के लिए। इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपके बिज़नेस की मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, अगर आपके बिज़नेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आपकी गुडविल इंक्रीज़ करेगी, गुडविल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा होने से आपको प्रॉफिट हाई होगा, और जब प्रॉफिट हाई होगा तो गुडविल आपका जो है बढ़ेगा। ओके, हमारा अगला पॉइंट है द लॉन्गेविटी ऑफ द बिज़नेस। अब बिज़नेस कितना पुराना है इस पर भी गुडविल जो है डिपेंड करता है। अगर आपका बिज़नेस बहुत पुराना है तो जाहिर सी बात है, जो पुराने बिज़नेस होते हैं उनके कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूअर बिज़नेस। जो नए नए बिज़नेस अभी खोल रहे हैं उनके कंपेयर में पुराने बिज़नेसेस के कस्टमर ज़्यादा होते हैं। तो जिन बिज़नेस के कस्टमर ज़्यादा हैं वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमारा गुडविल भी बढ़ेगा। ठीक है, या गुडविल बनेगी। ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स, आप किस तरीके के गुड्स का बिज़नेस करते हो इस पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी गुडविल। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली यूज़ के आइटम्स का बिज़नेस कर रहे हो तो इसमें आप एक स्टीडी प्रॉफिट कमाओगे। डेली यूज़ का बिज़नेस लाइक ग्रॉसरीज आइटम वगैरह अगर आप करते हो, क्योंकि भाई इस तरीके के जो गुड्स हैं डेली ग्रॉसरीज आइटम, उसका डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, जिसकी वजह से आप एक स्टीडी प्रॉफिट कमाते जाते हो। अब इस तरीके के बिज़नेस में गुडविल हाई होती है क्योंकि आप एक स्टेडी प्रॉफिट कमा रहे हो। बट अगर आप फैंसी गुड्स का बिज़नेस कर रहे हो, क्लॉथ का बिज़नेस कर रहे हो, तो उसकी प्रॉफिट जो है अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन क्यों होती है? क्योंकि उसकी डिमांड में ऊपर नीचे होता है। कई बार फैंसी जो है फैशन में चेंज आने की वजह से इस तरीके के आइटम्स का डिमांड कुछ कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। इस वजह से इस तरीके के शॉप्स का या इस तरीके के बिज़नेस का जो गुडविल है वो कम होता है। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, अगर आपके बिज़नेस के पास लाइसेंस है, तो जाहिर सी बात है कि लाइसेंस जिस बिज़नेस के पास होता है उसकी गुडविल एक ऐसे बिज़नेस के कम है जिसके पास लाइसेंस नहीं है ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मेडिकल शॉप, ठीक है, मेडिकल स्टोर वैसे तो आप बिना लाइसेंस के खोल नहीं सकते हो, बट अगर कई बार को ऐसा होता है कि गली मोहल्लों में कुछ स्टोर की तरह काम करते हैं लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं भी है तो भी वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप एक रेपुटेटेड मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेना पसंद करते हो जिनके पास लाइसेंस है। ठीक है, आगे मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। तो अगर आपका बिज़नेस कुछ ऐसा है जिसके पास मोनोपोलिस्टिक पावर, फिर कुछ राइट हैं, कुछ ऐसे राइट हैं लाइक कॉपीराइट, पेटेंट राइट, इस तरह का राइट है, तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। मोनोपोलिस्टिक के बारे में हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि अगर आपके पास किसी काम को करने का एकाधिकार है, ठीक है, कि इस तरीके का काम सिर्फ आप ही करोगे, तो फिर क्या होगा? एकाधिकार अगर आपके पास है तो आपका रेपुटेशन उस बिज़नेस में ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि भाई उस तरीके का काम तो और कोई करेगा नहीं अगर उस मार्केट में आपके पास इकलौता मोनोपोली पावर है तो। और साथ में अगर आपके पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं, अगर लाइक पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क राइट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, कोई भी राइट अधिकार है, तो फिर भी आपका जो गुडविल है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई उस तरीके का काम आप ही करोगे, उस मार्केट में और कोई करेगा नहीं, क्योंकि आपके पास कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है। ठीक है, ओके।
अगला देखिए, रिस्क इन्वॉल्व। इफ़ देयर इज़ मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस। अगर आपके बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो वहाँ पे गुडविल थोड़ी कम होगी, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बात और है कि मोर रिस्क मोर गेन, यानी ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट देने का चांस देता है। बट गुडविल के केस में अगर आप गुडविल स्टडी कर रहे हो तो कई बार को ऐसा होता है कि ज़्यादा रिस्क आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने के बजाय ज़्यादा लॉस दे देता है, इस वजह से वहाँ पे गुडविल कम होती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके जो प्रॉफिट का ट्रेंड है वो हायर है, ठीक है, इफ़ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, हायर है कहने का मतलब आपका जो प्रॉफिट है कॉन्टिन्यूसली ईयर बाई ईयर बढ़ता जा रहा है, ओके, ईयर बाई जा रहा है, तो फिर आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाएगी। और वही अगर आपका प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है तो आपका जो प्रॉफिट गुडविल है वो भी कम होता जाएगा, ठीक है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग अपना अगला पॉइंट। ये ब्लर। अगला है फ्यूचर कंपटीशन। द लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज कंपटीशन इन फ्यूचर वुड डेफिनेटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गुडविल। अभी हमने पढ़ा था कि मोनोपोली पावर जिसके ज़्यादा होती है, जब मोनोपोली पावर वाले के पास ज़्यादा गुडविल है तो जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ पे गुडविल तो कम होनी ही है, ठीक है। अगर फ्यूचर में जो है कंपटीशन बढ़ने वाला है, अगर कंपटीशन बढ़ने वाला है तो फिर जाहिर सी बात है कि गुडविल वहाँ पे रिड्यूस होगा, ठीक है। एक मिनट, ये फ़ोन हीट होने की वजह से फ्लैश ऑफ हो जा रहा है, आप एडजस्ट कीजिए, ध्यान से सुनिए, और आपके पास अगर बुक होगी तो बुक से पढ़ लीजिएगा अगर अब ये ब्लर होता है तो, ठीक है। ओके, अगला है कैपिटल रिक्वायर्ड। अगला पॉइंट है हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड भी बहुत हद तक गुडविल पे असर डालता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, मैंने बताया आपको कि कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आपके बिजनेस की गुडविल पे असर डालता है। इफ़ टू बिजनेस इंटरप्राइज अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट द बिजनेस विच लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल एंजॉय मोर गुडविल। जाहिर सी बात है कि अगर दो बिजनेस में ऐसे हैं जो कि सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कमा रहे हैं, दोनों मान लो 5-5 लाख रुपए ईयरली प्रॉफिट कमा रहे हैं, और एक बिज़नेस में 10 लाख रुपए कैपिटल लगा हुआ है और दूसरे बिज़नेस में 8 लाख रुपए कैपिटल लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप कम पैसा लगा के अगर सेम प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी गुडविल अच्छी है। ओके, कम पैसा लगा करके सेम प्रॉफिट कमा रहे हो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा पैसा लगाने वाले के जो कि प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी गुडविल अच्छी है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अदर फैक्टर्स। एक मिनट, अदर फैक्टर्स, कुछ अदर फैक्टर्स हैं। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, अगर आपका अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो फिर आपका गुडविल ज़रूर बढ़ेगा। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन बना रही है वो आपके फेवर में तो गुडविल बढ़ेगी। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, आपके देश में अगर पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है तो गुडविल बढ़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हो रहा है वो भी गुडविल पर असर डालता है। नए देखो, अगला फैक्टर है कुछ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू स्टेबलाइज ब्रांड पॉपुलैरिटी। अगर अपने ब्रांड की बहुत अच्छे से करते हो तो उससे भी आपकी गुडविल जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ओके, पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसकी वजह से भी आपकी गुडविल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो आगे अगला पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल को आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, एक परचेज्ड गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। ओके, परचेज्ड गुडविल क्या होता है? जब आप कोई बिज़नेस खरीदते हो तो बिज़नेस की वैल्यू से ज़्यादा जो पेमेंट करते हो वो गुडविल है। ओके, अगर आप बिज़नेस खरीद रहे हो तो इस तरीके का जो पे कर रहे हो वो परचेज गुडविल है, यानी गुडविल जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, अगर गुडविल खरीदते समय आप पेमेंट कर रहे हो तो वो परचेज गुडविल है। ओके, परचेज गुडविल इज़ द गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, यानी वो गुडविल जिसका पेमेंट करके आपने रिसीव किया है, उसे पाया है, वो परचेज गुडविल है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 10 लाख का एसेट्स है मान लीजिए, ठीक है, ओवरऑल नेट एसेट्स मान लीजिए किसी बिजनेस का 10 लाख रुपये है, मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। आइए इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक ऐसा बिज़नेस है, ठीक है, इसके ओवरऑल एसेट्स जो हैं, मान लीजिए सारे के सारे एसेट्स जो हैं ओवरऑल मान लीजिए
कि 7 लाख रुपए के हैं, ठीक है, 7 लाख रुपए के एसेट्स हैं। और लाइबिलिटी मान लीजिए कि इसके पास लाइबिलिटी जो है वो 4 लाख रुपए की है, ठीक है। तो जब आप इस बिज़नेस को ख़रीदेंगे तो कितने में ख़रीदेंगे? क्या 11 लाख में ख़रीदेंगे, 7 लाख में ख़रीदेंगे या 4 लाख में ख़रीदेंगे? नहीं, न 7 लाख, न 4 लाख, न 11 लाख, आप इसको ख़रीदेंगे 3 लाख में, ठीक है। अगर आप नॉर्मली ख़रीदते हो तो 3 लाख रुपए इसका पेमेंट बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उस बिज़नेस के सारे एसेट्स ले रहे हो तो लाइबिलिटीज़ भी तो ले रहे हो। अगर आप उस बिज़नेस को ख़रीद रहे हो तो उसके एसेट्स ले रहे हो तो लाइबिलिटीज़ भी तो ले रहे हो। तो लाइबिलिटी का तो आपको पेमेंट करना है ना, हाँ, लाइबिलिटी का तो आपको पेमेंट करना है। अगर आपने इस बिज़नेस को ख़रीदा तो लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो बिज़नेसमैन है जो आपको बिज़नेस बेच रहा है वो आपसे कितना वसूलेगा? 3 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन यही बिज़नेस 3 लाख में ना बेच करके 5 लाख में अगर बेचता है आपको, ठीक है, कितने में बेचता है? 5 लाख, 5 लाख में अगर बेचता है तो ये 2 लाख रुपए आप एक्सेस क्यों दे रहे हो? यही 2 लाख रुपए जो हैं आपके एक्सेस वाले 2 लाख रुपए, यही 2 लाख रुपए जो है गुडविल यानी परचेज गुडविल कहलाएगी। ये हमारा जो है ये नेट एसेट्स है, ठीक है। इसी को कहा जाता है नेट एसेट्स, नेट एसेट्स, ओके। नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। जितने में एक बिज़नेस बिकना चाहिए था लेकिन बिक रहा है ज़्यादा में, अगर वो ज़्यादा में बिक रहा है तो 2 लाख रुपए एक्सेस किस चीज़ का आप पेमेंट कर रहे हो? ये गुडविल का पेमेंट कर रहे हो, यही परचेज गुडविल है, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। कुछ फीचर्स दे रखे हैं गुडविल के, ये परचेज गुडविल के। उसको इट अराइज ऑन परचेज ऑफ अ बिज़नेस। जब भी आप बिज़नेस खरीदोगे तब ये अराइज होता है, ओके। आइए आगे क्या कह रहा है? इट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज़ पेड फॉर इट। अब क्योंकि इसके लिए आपने पेमेंट किया है इसलिए ये बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को हम लोग बुक्स में दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाते हैं। या बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाई जाती है वो परचेज गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपको सुपर प्रॉफिट के फॉर्म में बिजनेस में लगा रहता है। बिजनेस में जो सुपर प्रॉफिट हो रहा है वही आपका जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। बट परचेज गुडविल जो होती है वो बुक्स में दिखाई जाती है, ठीक है। परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को। आगे चलें। इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स। बैलेंस शीट में एसेट्स की तरह से दिखाया जाता है। इट इज़ अमोर्टाइज्ड या डेप्रिसिएट इट्स यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। अब एक इसकी इकोनॉमिक लाइफ जो है लगाया जाएगा कि भाई कितने साल तक आपकी गुडविल चलेगी, जैसे नॉर्मल एसेट्स का लगाया था, और धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ओके। आगे देखिए, दूसरी तरह की गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कि भाई रेपुटेशन बनाना अपना, अपने मेहनत से, अपने हार्डवर्क और ऑनेस्टी की वजह से, ठीक है। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच ऑन गोइंग बिजनेस पोजेसेस। बिजनेस के अपने अलग अलग कामों की वजह से, ठीक है, जो गुडविल जनरेट होती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। उसके ऑनेस्टी की वजह से, अच्छे काम की वजह से, ठीक है, हार्ड वर्क की वजह से, या फिर जितना सारा अभी हमने पूछे जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा वो सारे, ओके। द फॉलोइंग मेन फीचर्स आर सेल्फ जनरेटेड। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड और ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लंबे समय से काम करने की वजह से ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। इस गुडविल की कॉस्ट नहीं लगाई जा सकती। कब तक? जब तक कि आप बिज़नेस को बेचें ना। जब बेचेंगे तभी गुडविल की वैल्यूएशन की जा सकती है। इट्स वैल्यूएशन डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। अब जो वैल्यूअर है वो क्या सोच के गुडविल की वैल्यूएशन कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो गुडविल है वो कितने का है, ठीक है। एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम बुक्स में इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बिकॉज इसके लिए कोई कंसिडरेशन या कोई पेमेंट हमने नहीं किया है। और उसी एसेट्स का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक में जिस एसेट्स के लिए हमने कोई पेमेंट किया है, ओके। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। क्यों ज़रूरत पड़ती है गुडविल को की वैल्यूएशन करने की। व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज आएगा, ठीक है। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज कब कब आता है इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात कर ली है इसके पहले के वीडियो में, ठीक है। तो हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, ओके। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई पुराना पार्टनर रिटायर या डाइज मर रहा है, ठीक है, इन तीनों केसेस में क्या होगा, इन तीनों केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पुरानी गुडविल है उसी के बेसिस पे हम लोग पुरानी गुडविल का जो अमाउंट होगा उसी के बेसिस पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालते हैं ना, उसका यूज़ करके जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कुछ अमाउंट का पेमेंट किया जाता है, ठीक है। गुडविल के कुछ अमाउंट का पेमेंट किया जाता है उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, ओके। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आगे देखिए। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब बिज़नेस बेचा जाता है तो वैल्यूएशन किया ही जाता है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। व्हेन द फर्म इज़ अमालगमेटेड, जब आपका एक फर्म जो है वो दूसरे फर्म से जुड़ता है, ज्वाइंट होता है, तभी बिज़नेस का जो गुडविल है वो निकाला जाता है, ठीक है, वैल्यूएट किया जाता है, ओके। यस फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग और सारे मेथड्स को देखेंगे और इन सबों में से किसी पहले वाले मेथड का यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग अगला वीडियो जब बनाएंगे उसमें मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिस्कस करेंगे, ओके।